वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 में सेक्शन 9 कर रहे हैं, जिसका टाइटल है ऑब्लिगेशन टू रजिस्टर सर्टन एसोसिएशंस पार्टनरशिप एज कंपनी। तो बेसिकली हम बेसिक रिक्वायरमेंट को डिस्कस करेंगे और फिर उसकी एक्सेप्शंस को डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने ये डिस्कस करना है कि वो कौन सी एसोसिएशन पार्टनरशिप होती हैं जिनका कंपनीज के तौर पर रजिस्टर्ड होना लाजमी है, और कब एक्सेप्शन अप्लाई होगी कुछ एसोसिएशन पार्टनरशिप पर टू रजिस्टर एज अ कंपनी, यानी उन्हें कंपनी के लिए रजिस्टर होना ज़रूरी नहीं होगा। तो सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट को डिस्कस करते हैं। तो रिक्वायरमेंट बेसिकली ये है कि नो एसोसिएशन पार्टनरशिप और एंटिटी कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 20%, यानी 20 से कम लोग हैं तो फिर बेशक काम करते रहें, वो उन्हें कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं। 20 से ज्यादा होंगे तो दिस शैल बी फॉर्म फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन एनी बिजनेस दैट हैज फॉर इट्स ऑब्जेक्ट द एक्विजिशन ऑफ गेन बाय द एसोसिएशन पार्टनरशिप और एंटिटी, यानी जिनका जो मकसद है वो गेन कमाना हो, प्रॉफिट कमाना हो अपने लिए या अपने मेंबर्स के लिए, बाय द एसोसिएशन पार्टनरशिप और एंटिटी और बाय द इंडिविजुअल मेंबर्स देयर ऑफ, अनलेस इट इज रजिस्टर्ड एज अ कंपनी अंडर द कंपनी एक्ट। तो उन्होंने कहा जी कोई भी ऐसी बिजनेस काम नहीं करेगा अनलेस के वो कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड हो जाए, यानी कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड होगा तो फिर वो काम कर सकेगा। एंड एनी वायलेशन शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल एज मेंशन्ड बिलो। तो इसकी अगर कोई वायलेशन करता है, 20 से ज़्यादा लोग मिलकर प्रॉफिट के लिए काम करते हैं और कंपनी के तौर पे रजिस्टर्ड भी नहीं होते, तो बिजनेस जो वो कर रहे होंगे उस पर उन्हें पेनल्टी लगेगी। वो पेनल्टी उन्हें क्या लगेगी? वो पेनल्टी लगेगी कि अ पर्सन गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग ऑफ लेवल 1 ऑन द स्टैंडर्ड स्केल एंड आल्सो बी पर्सनली लायबल फॉर ऑल द लायबिलिटीज इनकर्ड इन सच बिजनेस। तो इसमें दो बातें हमने अंडरस्टैंड करनी है। एक तो स्टैंडर्ड स्केल की जो पेनल्टीज हैं इनकी अमाउंट्स तो चेंज होती रहती हैं, लेकिन हम 3 लेवल होते हैं पेनल्टी के। लेवल 1 सबसे कम अमाउंट की पेनल्टी है, लेवल 2 उसके बाद, और लेवल 3 उससे भी बहुत ज़्यादा। तो लेवल 1 जो है वो चंद हज़ार रुपए की पेनल्टी होती है, लेवल 3 जो है वो मिलियंस में चली जाती है पेनल्टी। तो इस पर लेवल 1 की पेनल्टी यानी पेनल्टी अमाउंट वाइज बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन साथ ये क्लैरिटी दे दी लॉ ने कि ऐसे पर्सन जो बिजनेस कर रहे होंगे उसमें वो पर्सनली लायबल होंगे, क्योंकि वो कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड नहीं हुए तो उनका लिमिटेड लायबिलिटी अप्लाई नहीं होगा। पेनल्टी देने का ये मतलब नहीं कि अब उनकी लायबिलिटी लिमिटेड हो गई, क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है तो उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड ही रहेगी। यहां पर यह भी इंपॉर्टेंट है, जैसे आप पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं या कोई रिलीजियस जो है तंजीम बनाते हैं, तो उसमें आपका जो मकसद है वो एक्विजिशन ऑफ गेन नहीं होता, तो वहां पर 20 से ज्यादा लोग मिलकर भी कोई ग्रुप अगर काम कर रहा है तो उसको फिर कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है। इसलिए जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जो जिस तरीके से कोई एसोसिएशन वगैरह होती हैं जिनमें मकसद एक्विजिशन ऑफ गेन ना हो, तो वो 20 से ज़्यादा लोग भी मिलकर काम कर सकते हैं। अगर मकसद प्रॉफिट अर्न करना होगा तो फिर उन्हें कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड होना होगा। एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एक एमबीए क्लास में 28 क्लास फेलोज हैं और वो मिलकर ये डिसाइड करते हैं सबके सब कि वो एक पार्टनरशिप फर्म बनाएंगे टू वर्क कलेक्टिवली एज मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट एडवाइजर्स। तो बेसिकली इस बिजनेस से वो जो है वो प्रॉफिट कमाएंगे। अब अगर वो ये 28 लोग जो है बिजनेस करते हैं पार्टनरशिप के अंडर, तो ये पनिशेबल ऑफेंस होगा। अब उन्हें करना क्या चाहिए कि ये लोग बिजनेस करना चाहते हैं, बिल्कुल बिजनेस करें, लेकिन इन्हें पार्टनरशिप के तौर पे बिजनेस नहीं करना चाहिए। इन्हें एक कंपनी बना लेनी चाहिए अंडर कंपनीज एक्ट 2017, और उसके बाद ये बिजनेस को प्रॉपरली कर सकते हैं। तो ये हमारी मेन रिक्वायरमेंट थी, लेकिन इस रिक्वायरमेंट की कुछ एक्सेप्शन हैं, अब उनको डिस्कस करते हैं। तो ऑब्लिगेशन टू रजिस्टर एज अ कंपनी इज नॉट एप्लीकेबल इन फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। पहला है कि एनी सोसाइटी, बॉडी और एसोसिएशन अदर देन पार्टनरशिप formed or incorporated under any law for the time being in force in Pakistan। तो इसकी एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ 130 पर्सन formed a housing cooperative society in Multan and got it registered under the Cooperative Societies Act 1925। तो यहां पे ये था कि अदर देन पार्टनरशिप हो, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हैं वो अदर देन पार्टनरशिप ही होती हैं, और फॉर्म्ड और इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी लॉ हो, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1925 के अंडर वो फॉर्म हुई हुई हैं और उसके मुताबिक जो है काम कर रही हैं, तो इनके लिए एक्सेप्शन है, इनको रजिस्ट्रेशन एज कंपनी करवाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी एक्सेप्शन है
कि ज्वाइंट फैमिली कैरिंग ऑन ज्वाइंट फैमिली बिजनेस और अ पार्टनरशिप ऑफ 2 और मोर ज्वाइंट फैमिलीज वेयर द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ सच फैमिलीज एक्सक्लूडिंग द माइनर मेंबर्स डज नॉट एक्सीड 20। तो अब बेसिकली ज्वाइंट फैमिली अगर सिंगल ज्वाइंट फैमिली है तो उसके मेंबर्स की तादाद अगर 40 है, 50 है, 20 से ज़्यादा भी है, तो वो एक ज्वाइंट फैमिली जो मिलकर बिजनेस कर रही है वो कर सकते हैं और उनको कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जहां पर 2 या 2 से ज़्यादा ज्वाइंट फैमिलीज की आप पार्टनरशिप कर लेते हैं तो वहां पर उनके मेंबर्स को कंबाइन करके देखा जाएगा। टिपिकली तो इसमें भी यही है कि अगर मेंबर्स मिलाकर 20 से ज़्यादा हो जाएं तो उन्हें भी कंपनी के तौर पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। लेकिन हम कहते हैं कि जो एडल्ट मेंबर्स हैं वो 20 से कम है, माइनर मिलाकर 20 से ज़्यादा भी हो जाते हैं तो फिर उन्हें भी कंपनी के लिए रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत नहीं है। वेयर द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ सच फैमिली एक्सक्लूडिंग द माइनर मेंबर्स डज नॉट एक्सीड 20, यानी माइनर को शामिल करके बेशक 20 से बढ़ जाते हो, माइनर को एक्सक्लूड करके 20 से ना बढ़ता हो तो फिर वो कैरी ऑन कर सकते हैं बिजनेस एज अ दैट पार्टनरशिप और उनको कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल है हमारे पास कि रजिस्टर्ड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है वो हिंदू रिलीजन से है ज्वाइंट फैमिली को चलाने का, ऑफ 37 मेंबर्स, अब 20 से ज्यादा मेंबर्स हैं, इस कैरिंग ऑन ज्वाइंट फैमिली बिजनेस। लेकिन ये एक ही फैमिली है, ये फैमिलीज की पार्टनरशिप नहीं है, सिंगल फैमिली है, 20 से ज्यादा लोग हैं, तो इनको अंडर कंपनी लॉ रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है। फिर है a partnership formed to carry on practice as lawyers, accountants, or any other profession where practice as a limited liability company is not permitted under the relevant laws or regulations for such practice। अगर आप लॉयर्स को देखें तो लॉयर्स की कभी भी आपको कंपनीज नज़र नहीं आएंगी, उन्होंने सोल प्रोप्राइटरशिप की हुई होती है या वो पार्टनरशिप फर्म्स चलाते हैं। इसी तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं इनको चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑर्डिनेंस 1961 के अंडर मना है कि आप लिमिटेड लाइबिलिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो जब ये लोग लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी नहीं बना सकते, इन्हें मना है अपने लॉ के मुताबिक, लॉयर्स को, अकाउंटेंट्स को, कि आपने लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी नहीं बनानी, तो कंपनी जब ये बना नहीं सकते तो फिर इन्हें लॉ ने पार्टनरशिप अलाउ कर दी कि आप फिर 20 से ज़्यादा पार्टनर्स के साथ पार्टनरशिप चला सकते हैं विदाउट गेटिंग कंपनी रजिस्टर्ड। सो एग्जाम्पल हम एक देख लेते हैं। आफ्टर क्वालिफाइंग CA 28 चार्टर्ड अकाउंटेंट डिसाइडेड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म टू वर्क कलेक्टिवली एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑर्डिनेंस 1961 प्रोहिबिट्स टू प्रैक्टिस एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विद लिमिटेड लाइबिलिटी। सच पार्टनरशिप इज अलाउड अंडर द लॉ। हालांकि अभी जो हमने प्रीवियस उसमें MBA वाली एग्जाम्पल देखी थी उसमें भी 28% थे, लेकिन उनको के लिए लिमिटेड लाइबिलिटी प्रैक्टिस प्रोहिबिटेड नहीं है, इसलिए उन्हें तो कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड होना होगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए प्रोहिबिटेड है, इसलिए इनको पार्टनरशिप अलाउड है कि 20 से ज़्यादा लोगों की पार्टनरशिप भी कंटिन्यू कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।